है गाइज, वेलकम बैक। आज का जो अपना वर्ड ऑफ द डे है वो है ग्रेट। यानी कि कोई भी अच्छी चीज़ हो उसको हम ग्रेट बोलते हैं। तो ग्रेट बोलने के बजाय हम उसके वेरियस सिनोनिम्स हो सकते हैं जिनका अलग अलग कंटेक्स्ट होता है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। वो कौन से सिनोनिम्स यहाँ पे हैं उनको हम थॉरोली डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूँ, यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए कर रहे हो, जो इंग्लिश लैंग्वेज का बिल्डिंग ब्लॉक है वो है वोकेबलरी। उसको स्ट्रॉन्ग करना है तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो अपना वर्ड है वो है वर्ड ऑफ द डे ग्रेट। तो इसको देखते हैं थोरोली। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट स्लाइड के अंदर। जो वर्ड है वो है एडमायरेबल, और एडमायरेबल बना है एडमायर से। एडमायर का मीनिंग होता है कहीं ना कहीं किसी की प्रशंसा इतनी ज़्यादा करना या इतना ज़्यादा उसको फॉलो करना, इतना ज़्यादा उसको मानना कि हम उसको फॉलो करने लग जाएं एक तरीके से। दैट मीन्स कि मान लो कोई पर्सन है, वो अच्छे कर्म करता है, कोई उसका मान लो हम उसका लोहा मानते हैं कि भाई इस क्षेत्र में तो, इस पर्टिकुलर फील्ड में तो वो पर्सन बहुत अच्छा है, तो हम क्या करते हैं, उसको एडमायर करते हैं, यानी उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स ऐसा कोई पर्सन या ऐसा कोई वर्क जो डिजर्व करता है हाईएस्ट एस्टीम। हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा, एस्टीम होता है सम्मान। ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई पर्सन जो कि डिजर्व करता है सबसे ऊंचा सम्मान या फिर एडमायरेशन, यानी वो अवस्था, तो उस पर्सन के लिए वर्ड क्या आएगा, एडमायरेबल। यानी इस काम को करना क्या बोलते हैं, एडमायर करना, और उस पर्सन के लिए, उस थिंग के लिए क्या वर्ड आएगा, एडमायरेबल। यानी ग्रेट बोलने के बजाय आप उस पर्सन के लिए वर्ड यूज कर सकते हैं एडमायरेबल। समझ में आ गया कैसे डिस्कस करना है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम। वर्ड जो है वो है अमेजिंग, और अमेजिंग बना है अमेज से। कौन से अमेज से? जिसमें आपका लास्ट में क्या आता है, ई आता है, इससे बना है। ठीक है, ये क्या है, मैनवर्ब है, ये क्या है, आपका एडजेक्टिव है। बात करते हैं अमेजिंग की। अमेज का मतलब क्या होता है, सरप्राइज होना, थोड़ा सा किसी भी थिंग से, किसी भी काम से सरप्राइज होना, किसी इवेंट से सरप्राइज होना, दैट इज कॉल्ड अमेज। और उस इवेंट के लिए क्या आएगा, अमेजिंग। दैट मीन्स हम ग्रेट बोलने के बजाय वहां पे अमेजिंग यूज कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज जो हमारे अंदर वंडर, वंडर क्या होता है, एक तरीके से सरप्राइज या कंफ्यूजन वाली स्टेट को वंडर बोलते हैं, या फिर एडमायरेशन जो भी आपको बताया था मैंने। और ये वर्ड जो है AWE, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ओ। क्या बोलते हैं, ओ। और ये एक ऐसी फीलिंग होती है जो कि बहुत ज़्यादा ही गहरी फीलिंग्स होती है, उनके लिए वर्ड आता है ओ, जिसके लिए हम दूसरा वर्ड भी यूज़ करते हैं, और आप बखूबी उस वर्ड को जानते हैं। उसका वो कौन सा वर्ड होता है, वो है ओवरवेलमिंग। बोलते हैं ना कि ओवरवेलमिंग फीलिंग्स, ऐसी फीलिंग्स जो बहुत ही गहरी हों, ज़्यादा सिंपैथी दिखाती हों, उनको बोलते हैं ओवरवेलमिंग फीलिंग्स, या फिर ओ। दैट मीन्स ऐसी कोई चीज़ जो हमारे अंदर इंस्पायर करती है उस फीलिंग को, एडमायरेशन को या वंडर को, दैट इज कॉल्ड अमेजिंग। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं, इसका सिनोनिम यहाँ पे लिखा है मैंने, एस्टाउंडिंग। ये भी इसका सिनोनिम हो सकता है, एस्टाउंडिंग। किसका, अमेजिंग का। देखो वैसे तो लगभग सारे अपने आप में सिनोनिम्स ही हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा इनमें जो बेसिक डिफरेंस है उसको यहाँ पे हम साथ में क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्लाइड के अंदर अपना वर्ड है वो है एस्टोनिशिंग। क्या है वर्ड, एस्टोनिशिंग। ठीक है, तो ये वर्ड कहाँ यूज होता है, देखो ऐसी कोई चीज़ जो हमको इतना ज़्यादा सरप्राइज कर दे, इतनी ज़्यादा वो इम्प्रेसिव हो, जैसे कि हम उसको देख के स्टन रह जाएं। क्या रह जाएं, STUNNED, स्टन्ड हो जाएं, एक तरह से आश्चर्यचकित हो जाएं उस चीज़ को देख के, या फिर गहरी फीलिंग्स में खो जाएं उस वस्तु को, उस परफॉर्मेंस को, उस पर्सन को बोलते हैं क्या, एस्टोनिशिंग। जैसे कि आप मान लो किसी परफॉर्मेंस को देखते हो ऑन द स्टेज, और वो ऐसी परफॉर्मेंस हो कि आप उसको देख के उसके अंदर खो जाएं, दैट इज कॉल्ड एस्टोनिशिंग। या फिर इसके सिनोनिम हो सकते हैं जॉ ड्रॉपिंग या फिर स्टैगरिंग। ठीक है, स्टैगरिंग में आप डबल जी यूज़ करें तो आपका सही होगा, स्टैगरिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड में। नेक्स्ट वर्ड बहुत ही कॉमन वर्ड है, दैट इज ऑसम। ऑसम का मतलब ऐसी कोई थिंग जो कि अपने आप में हाईएस्ट क्वालिटी की हो, यानी उसकी क्वालिटी आप देखें तो बहुत ज़्यादा ऊंची की क्वालिटी की है, सबसे ऊंची क्वालिटी कोई चीज़ है, उसके लिए वर्ड आता है ऑसम। ठीक है, इसके जो सिनोनिम्स है वो देखो, ब्रेथ टेकिंग। ठीक है, ब्रेथ टेकिंग का सिनोनिम हो जाएगा फैंटेबुलस, यानी फैंटास्टिक प्लस फेबुलस को बोलते हैं फैंटेबुलस। स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड जो वर्ड है वो बहुत ही कॉमन वर्ड है, यानी कि एक्सीलेंट बोल सकते हैं, ब्रिलियंट बोल सकते हैं। और आपका जो नेक्स्ट वर्ड भी लिखा है मैंने, एक्सीलेंट। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि जो ये वर्ड अपने पास है ऑसम, ये तो कॉमन वर्ड सब जानते हैं, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट है, ऑसम बोलते हैं इसको। ठीक है, ये सारे इसके नीचे लिखे हुए इसके सिनोनिम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपको मैं पहले क्लियर कर दूं कि आप जितने वर्ड्स देखते हैं सारों को एक ही कॉपी के अंदर, एक ही नोटबुक के अंदर लिखें और डेली बेसिस पर रिवाइज करें, तभी आपके जाके जो वोकेबलरी है वो आपको याद होगी। वोकेबलरी याद करने का एक सीधा सा रूल, आप फंडा है वो यही है,
बार बार उसको रिवाइज करना। इसके अलावा वोकेबलरी को याद करने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है। जो वेरियस मेथड्स हैं वो मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करता हूँ, बट आप इनको जब रिवाइज करेंगे तो कैसे करेंगे, आप इनको दिन में कम से कम 3 से 4 बार उन्हीं वर्ड्स को, 10 वर्ड लिख लिए, 5 वर्ड लिख लिए, उन्हीं वर्ड्स को दिन में 3-4 बार देखेंगे, रिवाइज करेंगे मन के अंदर, तभी जाके आपको वोकेबलरी याद होगी। बिकॉज वोकेबलरी बिल्डिंग इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस, इट इज़ नॉट एन अब्रप्ट प्रोसेस, ये ग्रेजुअल है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है। नेक्स्ट वर्ड अपने पास है वो है कैप्टिवेटिंग। और कैप्टिवेटिंग क्या होता है, अपने आप ऐसी कोई चीज़ जो इतनी अट्रैक्टिव हो कि हम उसमें खो जाएं, ठीक है, हम उसमें एक तरह से फंस जाएं, खो जाएं, उससे बाहर न निकल पाएं, ऐसी कोई चीज़ होगी, ऐसी कोई पर्सन होगा, ऐसी कोई परफॉर्मेंस होगी, उसको क्या बोलेंगे, कैप्टिवेटिंग। यानी एक तरह से पकड़ के रखना, कैप्चर करके रखना, ठीक है। बात करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन की, तो देखो, कैप्चरिंग इंटरेस्ट एज इफ बाई ए स्पेल। स्पेल होता है मंत्र। देखो, जो जादू टोना करते हैं, जो विच होते हैं, जादू टोना करते हैं, वो स्पेल ना, स्पेल यानी मंत्रों का उच्चारण करते हैं, स्पेल करते हैं, तो एक्चुअल में वो अपने मोह पास में अपने को बांध लेते हैं उन मंत्रों के द्वारा। तो ऐसी कोई चीज़ जो हमें अट्रैक्ट कर ले बहुत ज़्यादा, और अट्रैक्ट करने के साथ साथ कैप्चर कर ले, हम उससे बाहर नहीं निकल पाएँ, एक तरह से हम हिप्नोटाइज हो जाएं, दैट इज कॉल्ड कैप्टिवेटिंग। बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। बहुत सारे सिनोनिम मैंने यहाँ पे इनके लिखे हैं, और आप ध्यान से देखें। पहला है अपने पास बिगाइलिंग, ठीक है। क्या वर्ड है, बिगाइलिंग, प्रोनाउंसिएशन भी इंपॉर्टेंट है, बिगाइलिंग। कैचिंग, सिंपल वर्ड है। चार्मिंग, मतलब ये तो मेरा लकी चार्म है, दैट मीन्स मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, या मैं इसको बहुत ही, इसमें ये जो मेरे पास होता है तो मैं अपने आप को लकी फील करता हूँ, दैट इज कॉल्ड चार्मिंग। इंचेंटिंग, ठीक है। ये सारे सिनोनिम है, यहाँ पे आप देखें। बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग का मतलब भी क्या होता है, कहीं ना कहीं अट्रैक्शन में बंध जाना, ठीक है। कोई चीज़ कितनी फैसिनेटिंग है, इसमें कहने का सेंस ये है कि हम उससे कितना आकर्षित होते हैं, तब जाके वर्ड यूज होता है फैसिनेटिंग। और लास्ट वर्ड है क्या, इंथ्रेलिंग। इंथ्रेलिंग में पहली बात तो डबल एल आता है। इंथ्रेलिंग का मतलब जो मैंने ऊपर बताया ना आपको, स्पेल वाला, वो होता है जैसे कि हम बात करते हैं हिप्नोटाइज करने किसी को, ठीक है। तो हिप्नोटाइज करना कहीं ना कहीं होता है अपने मोह पास में बांध लेना, तो उसके लिए वर्ड जो नीचे नीचे सिनोनिम लिखा है वो आता है इंथ्रेलिंग। तो आपका ये वर्ड बहुत ही अच्छा था, कौन सा, कैप्टिवेटिंग, यानी आकर्षण में बांध लेना। कोई चीज़ कितनी अच्छी है, जैसे कि हम बात करें स्टेज परफॉर्मेंस की, हम लेट सपोज 2 चीज़ें हो सकती है, या तो हम उससे अट्रैक्ट हो सकते हैं किसी परफॉर्मेंस से, या हम बोर हो सकते हैं। तो इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएं कि हमारा सारा का सारा दिमाग वहीं लग जाए, हमारा मन वहाँ से बाहर न जा पाए, ऐसी परफॉर्मेंस को बोलते हैं क्या, कैप्टिवेटिंग, बिगाइलिंग, कैचिंग, चार्मिंग, इंचेंटिंग, फैसिनेटिंग एंड इंथ्रिलिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, क्लेवर। क्लेवर तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, बट हमको देखने इसके सिनोनिम्स। सबसे पहले बात करते हैं एप्ट की। एप्ट क्या होता है, देखिए बात करते हैं, लेट सपोज किसी ने आपको कोई क्वेश्चन पूछा, तो आपने रिप्लाई किया, आपने बहुत ही चतुराई से रिप्लाई किया है, तो उस रिप्लाई के लिए वर्ड आता है एप्ट। दैट मीन्स आपके रिप्लाई को क्या कहा जाएगा, एन एप्ट रिप्लाई, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, इसका सिनोनिम है केजी। तो केजी में एक तो ई भी आता है और नहीं भी आता है, दोनों ही स्पेलिंग बिल्कुल अपने आप करेक्ट हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है, चालाक तो होना, सिंपल चालाक होना, लेकिन कैसे, किस चीज़ में चालाक होना। लेट सपोज एक लॉयर है, ठीक है। लॉयर क्या होता है, जो ऑडियंस होती है सामने, जो पर्सन्स होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, उनके साथ में डील करने में बहुत क्लेवर होता है। दैट मीन्स उनसे सवाल जवाब करेगा, सारे जो एक तरह से रहस्य होते हैं, मिस्ट्रीज होती हैं, उनको खोद के बाहर निकाल लेगा। दैट मीन्स वो क्लेवर होता है किस चीज़ में, अंदर डील करने में, यानी डील का मतलब व्यवहार करने में बहुत ही एक तरह से क्लेवर होता है, चतुर होता है, उस पर्सन के लिए आता है क्या वर्ड, केजी वर्ड, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट सिनोनिम की, दैट इज कैनी। और कैनी आता है, देखो एक सिंपल हिंदी में हम बोलते हैं बाल की खाल निकालना। ऐसे पर्सन क्या करते हैं, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान देते हैं, उनको मिस नहीं करते। तो सूक्ष्म और छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देने की जो प्रवृत्ति है, जो आपकी चतुराई है, उसको बोलते हैं कैनी, या फिर श्रूडनेस, या फिर एक्यूटनेस। समझ में आ गया। तो सारे आपको समझ में आने लग जाएंगे कि आपका जो कंटेक्स्ट, यानी इस वर्ड को यूज कहाँ करना है। भाई कैनी अपने आप में वहाँ यूज होगा जहाँ पे आपकी ये बात दिखाई जाएगी कि आप कितनी छोटी छोटी चीज़ों को कितना महत्व देते हैं, कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, इसका सिनोनिम है कनिंग। और कनिंग का सेंस क्या है, कनिंग का सेंस है किसी को धोखे में डाल के कुछ हथिया लेना, उसको धोखे में डाल देना, ऐसी चतुराई होती है आपकी, उसको बोलते हैं कनिंग। और कनिंग यहाँ पे नेगेटिव सेंस में है। इसके और सिनोनिम क्या है, क्राफ्टी, डोजी एंड फॉक्सी। जो को
इसका जो कनिंग है, कनिंग का हिंदी में एक वर्ड आपको बताऊं मैं, जिसको बोलते हैं धूर्त। और धूर्त का मतलब होता तो क्लेवरी है, बट नेगेटिव सेंस में होता है। तो कनिंग यहाँ पे क्या है, किसी को डिसेप्शन, किसी को डिसीव करना, किसी को धोखा देना, धोखे में रखना, उसको क्राफ्टी बोलते हैं, डोजी बोलते हैं, फॉक्सी बोलते हैं। किसको? उस पर्सन को। एक वर्ड इसका है वाइली, वाइली मतलब चतुर होना। और यहाँ पे देखो दो वर्ड लिखे हुए मैंने, इंजीनियस वर्सेस जीनियस। इंजीनियस और जीनियस काफ़ी सिमिलर वर्ड है, दोनों का मतलब होता है लगभग मतलब कि कोई अच्छा पर्सन है जो वाइज है, बुद्धिमान, उसको बोलते हैं जीनियस और इंजीनियस। बट आप ध्यान से देखेंगे तो इनकी स्पेलिंग में थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे GENIOUS है और यहाँ पे है GENIUS, ठीक है। और इन दोनों का मतलब क्या होता है? चतुर, चालाक, बुद्धिमान बोल दो, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों को साथ में लिख दिया। तो ये अच्छा वर्ड था, हमने इसको थोरोली डिस्कस किया। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, दैट इज कमेंडेबल। कमेंडेबल होता है प्रशंसनीय, किसी को कमेंड करना मतलब एक तरह से प्रशंसा करना। दैट मीन्स ऐसी कोई थिंग जो कि हाई प्रेज, जो कि बहुत ही प्रशंसा की एक तरह से वर्दी हो, उसको प्रशंसा मिलनी चाहिए उस इवेंट के लिए, उस पर्सन के लिए। क्या वर्ड आएगा? कमेंडेबल। या फिर इसको लॉडेबल बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं प्रेज वर्दी, ठीक है। यानी किसी कोई पर्सन यदि प्रशंसा के लायक है तो उसको बोलते हैं कमेंडेबल। कोई बात प्रशंसा के लायक है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, तो इस बात को क्या बोलेंगे? कमेंडेबल। और कोई काम है तो उसको भी बोल सकते हैं क्या? कमेंडेबल वर्क, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, दैट इज एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी भी अपने आप में ग्रेट होता है, बट कहाँ होता है? एग्जाम्पलरी बना है एग्जाम्पल से, मतलब एक तरह से उदाहरण पेश करना किसी के सामने। दैट मीन्स उदाहरण क्या होता है? देखो कोई पर्सन होता है, मान लो कि अच्छे डीड करके, अच्छे काम करके, कर्तव्य करके उदाहरण पेश करता है, तो एक्चुअल में क्या होता है? हम उसको फॉलो करेंगे, बाद में उसकी नकल करेंगे, उसको इमिटेट करेंगे, हम इमिटेशन करेंगे उसका। तो वर्दी ऑफ इमिटेशन, ऐसी कोई चीज़ जो कि नकल करने लायक है, दैट मीन्स वो अच्छी चीज़ हो सकती है ना भाई। अच्छी चीज़ होगी तभी तो बोलेंगे ना कि वो नकल करने लायक है। दैट मीन्स वो एग्जाम्पलरी है। और या फिर बोल सकते हैं उसको एम्ब्लेमेटिक, या फिर सिंबॉलिकल, या फिर इलस्ट्रेटिव। ये सारे क्या हैं? उदाहरणीय बोल सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन जो कि उदाहरण देने योग्य है, मिसाल देने योग्य है कि देखो उसने ऐसा काम किया, तो उस पर्सन के लिए क्या वर्ड आएगा? एग्जाम्पलरी, ठीक है। ये भी अच्छा वर्ड था, आपको ये भी नोट करना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं कौन सा वर्ड अपने पास, दैट इज फ्लॉलेस। और फ्लॉ क्या होता है? त्रुटि होती है, एरर होती है। और त्रुटि रहित होना, एक तरह से हम उसको भी ग्रेट बोल सकते हैं। और इसका मतलब हम उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं इम्पेकेबल। जैसे कि बात करें MS धोनी की, तो वो विकेट के पीछे जो कीपिंग करते हैं उसमें उनका रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है, इम्पेकेबल है, यानी वहां पे उनसे कोई त्रुटि नहीं होती है, वो ग्रेट है उसके अंदर। तो हम उनको लिए बोलेंगे कि वो कौन से पर्सन है? वो इम्पेकेबल पर्सन है। हमारे पास यदि कोई गलती नहीं होती, कोई एरर नहीं होती, उसको बोलते हैं फ्लॉलेस होना, ठीक है। बात करते हैं आगे, अपने पास वर्ड है ग्लोरियस। ग्लोरियस मतलब चमकीला, जो ग्लोरी से भरा हुआ हो। ग्लोरी क्या होती है? एक तरीके से आपकी चमक होती है, आपकी प्रतिष्ठा होती है, आपकी प्रेस्टीज होती है, उसको बोलते हैं ग्लोरियस। ये आपका एडजेक्टिव बन जाएगा। दैट मीन्स हैविंग, डिजर्विंग और कन्फरिंग ग्लोरी। ऐसी कोई पर्सन जो कि ग्लोरी के लायक है, ऐसी कोई बात जो ग्लोरी के लायक है, उस बात को, उस पर्सन को बोलते हैं ग्लोरियस पर्सन। या फिर किसी के पास ज़्यादा खूबसूरती है, या फिर ज़्यादा वैभव है। देखो स्प्लेंडर का मीनिंग क्या होता है? जैसे स्प्लेंडर बाइक आती है, ठीक है। स्प्लेंडर बाइक का मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि वो प्रशंसा के लायक है, उसकी बहुत अच्छी खूबसूरती है, उसके पास बहुत अच्छा वैभव है, उसको बोलते हैं स्प्लेंडर। या फिर बात करते हैं, इसका एक सिनोनिम आपको ध्यान रखना चाहिए, दैट इज रेस्प्लेंडेंस। और इसकी स्पेलिंग आप ध्यान रखें, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, जो मैंने ई लिखा हो यहाँ पे ए कर देते हैं और गलती हो जाती है, ठीक है। रेस्प्लेंडेंस मतलब चमकदार। रिस्प्लेंडेंस को एक वर्ड में बोलूं तो उसका मतलब होता है चमकदार। दैट मीन्स ब्रिलियंट, रेडियंट, ब्यूटी। रेडियंट मतलब चमकदार, कोई चमकीली वस्तु होती है, उसके लिए चमक के लिए वर्ड आता है रिस्प्लेंडेंस। या फिर इसको बोल सकते हैं मैजेस्टिक, यानी मैजिक से रिलेटेड हो उसको बोलते हैं मैजेस्टिक, ठीक है। तो देखो ये आज के अपने सारे वर्ड्स थे। आई थिंक ये पार्ट 1 ही है, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं पार्ट 1 में आपको यहीं तक पढ़ा रहा हूँ। अपना ग्रेड का पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है। तो ये वर्ड ऑफ द डे सीरीज चल रही है, आपको इसकी महत्ता समझ में आ गई होगी कि एक ही वर्ड को सिलेक्ट करके उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करना। इससे क्या है, आपको सारे वर्ड्स एक साथ ग्रुप में याद हो जाएंगे, ठीक है। और आप उनको डेली बेसिस पे रिवाइज करें। और देखो वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।